पाकिस्तानियों से नैरेटिव वॉर में कोई नहीं जीत सकता है। नया नैरेटिव है कि पाकिस्तान आसमान का किंग हो गया है। पिछले कुछ हफ्तों से इस्लामाबाद ये कहानी आगे बढ़ा रहा है कि उसका सो कॉल्ड स्वदेशी फाइटर जेट JF-17 थंडर दुनिया में इसकी मांग जबरदस्त हो गई है। लेकिन जरा गहराई से देखें तो पूरा नैरेटिव खोखला नजर आता है। इस नैरेटिव वॉर के सेंटर में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स है और खास तौर पर उसका पाकिस्तानी बेस्ड जर्नलिस्ट साद सैयद है। 2026 की शुरुआत में अब तक रॉयटर्स के साद सैयद ने 4 रिपोर्टें पब्लिश की हैं, जिनमें दावा किया गया है कि बांग्लादेश, सूडान, इंडोनेशिया और यहां तक कि सऊदी अरब ने भी जेफ थंडर की मांग की है। हर रिपोर्ट की स्क्रिप्ट लगभग एक जैसी है, भाषा, अनुमान और कयासों से भरी है, लेकिन कहीं भी साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी टाइमलाइन या किसी भी आधिकारिक घोषणा का ठोस सबूत नहीं मिलता है। इन सभी दावों में सबसे बेतुका दावा है सऊदी अरब का। रॉयल सऊदी एयरफोर्स पहले से ही दुनिया के सबसे आधुनिक एयरफोर्स में से एक है, जिसके पास अमेरिकी F-15 और यूरो फाइटर टाइफून जैसे एडवांस फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा सऊदी अरब ने अमेरिका से कम 48 F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। लेकिन कहानी ये गढ़ी गई कि JF-17 इतना शानदार फाइटर है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को दिए गए करीब $2 अरब के कर्ज को JF-17 डील में बदल सकता है। ये दावा तब खुद ब खुद ढह गया जब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसे कह दिया कि ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं है। दिसंबर 2025 में रॉयटर्स ने एक और डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक की रिपोर्ट की। पाकिस्तानी सैन्य सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि पाकिस्तान ने लीबिया के खलीफा हफ्तार वाली लीबियन नेशनल आर्मी के साथ $4 अरब की JF-17 डील साइन की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जिस देश पर संयुक्त राष्ट्र का हथियार प्रतिबंध यानी UN आर्म्स बार्गो लगा हो, उसके साथ हथियार सौदा करने की इजाजत पाकिस्तान को आखिर किसने दी? हकीकत यह है कि JF-17 के केवल 2 विदेशी ग्राहक हैं, म्यांमार और नाइजीरिया, और दोनों को इस विमान को ऑपरेट करने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये पाकिस्तान का नया नैरेटिव है, पाकिस्तान आसमान का किंग बन गया है।